अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हर घर में बनने जा रहा है आम का अचार। आम के अचार की बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कच्ची कैरी का अचार बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बेसिक मसाले हैं जिससे हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही चटखारेदार आम का अचार। इस मसाले से भरपूर और चटपटा चटखारेदार ये बना है। वही तरीका है जिस तरह से हमने आमों को काट के फैलाना है धूप में, और जब ये धूप में खुश्क हो जाएंगे तो मसाला बनाना है। मसाले को और इसके अंदर मिक्स करना है और बन जाता है बेहद मज़ेदार सा आम का अचार। ये बेहद मज़ेदार सालों साल रखने वाला अचार बनकर तैयार हुआ है। बेहद चटपटा चटखारे से भरपूर है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप ये बना लेंगे ना तो आप खुद ही कहेंगे कि ये आपने पहले क्यों नहीं बनाई। रेसिपी इतनी आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदीमी तरीके से वही ओल्ड रेसिपी है आम के अचार की। यहाँ मैंने 1 किलो आम ले लिए हैं, कच्ची कैरियाँ। और ये देखिए इस तरह का हमने आम लिया है। इसका हमने सबसे पहले अचार बनाने के लिए कुछ मेन टिप और ट्रिक्स हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे हम मज़ेदार सा अचार। तो अचार बनाने के लिए यहाँ पे हमने जो कैरी ली है, तो ये देखिए इस तरह की कैरी नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर इस तरह के निशान लगे हुए हों। अगर इस तरह के हों तो आप इसे हटा दीजिए। और जो इसको ख़राब करती है सबसे ज़्यादा, अचार को ख़राब करने वाला ये हिस्सा होता है, तो इसको हम निकाल देंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और खुश्क कपड़े से इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सारी ही कैरियों को साफ़ करके रख लूँगी। मेन पॉइंट यही है कि अचार बनाते हुए कैरियों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर कोई भी आप बर्तन या चम्मच आप यूज़ करें तो उसके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये मेन पार्ट होता है इसका जो अचार को ख़राब कर देता है। इसके टॉप को हमने हटा दिया है और इसको हमने सेंटर से इस तरह से कट किया है। अब इसके अंदर जो सीड्स होते हैं इसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि ये भी अचार को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है और इससे अचार का रंग भी काला पड़ जाता है। तो इसको हमने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। बहुत से लोग अचार के अंदर इस सीड्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इसको इसी के अंदर लगे रहने दिया तो ये अचार को ख़राब कर देगा और इसका कलर भी काला पड़ जाएगा। तो इसे हमने निकाल दिया है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हमने इस तरह से इसको कट करना है। इसके पीस हमने इस तरह के बनाने हैं, सर्व करें या जब हम इसे खाएं तो ज़ाया नहीं हो, तो इस तरह के हमने इसके छोटे पीस ही रखने हैं। ये देखिए इस तरह के। अब अपने ये देखिए सेंटर कट करके ना इस तरह से हमने इसके पीस बनाने हैं। बड़े बड़े पीस रखने से ये होता है कि अचार भी ज़ाया ही हो जाता है। तो इस तरह से हमने छोटे पीस इसके बनाए हैं और सारे ही पीस इसी तरह के मैं बना के तैयार कर लूँगी। सारी कैरियों को हम काट लेंगे। पहले आप इस आम के अचार को कम क्वांटिटी में बनाइए, आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। और जितनी मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट को शामिल किया है, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो उसको आप डबल कर लीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन किस्म का चटपटा चटखारेदार मज़ेदार सा ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा। अचार बनाते हुए चंद बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है जिससे अचार सालों साल ख़राब नहीं। अब यहाँ पे मैंने सारे ही आमों को काट के इस तरह से तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे, तो नमक से हमने इसको मैरिनेट करना है। यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के नमक ले लिया है और 3 चम्मच भर के मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। ये डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है और इतना हमने मिक्स करना है कि सारा नमक और हल्दी इसके ऊपर कोट हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ हल्दी और नमक, ये देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर लग चुका है। अब यहाँ मैंने ले लिया है मलमल का कपड़ा, तो यहाँ पे हम इसको फैलाएंगे। पहले के लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट ही इसको धूप में फैला देते थे, जिससे ये होता था कि कैरियाँ, ये आम एकदम से श्रिंक हो जाते थे और इनका कलर भी डार्क हो जाता था। तो यहाँ मैं आपको एक टिप बताती चलूँ, आपने डायरेक्ट इसको धूप में नहीं फैलाना है। सबसे पहले हमने इस मलमल के कपड़े के ऊपर ये देखिए सीधी तरीके से हमने इसको रखना है। इसको उल्टा करके हम नहीं रखेंगे, सारी ही कैरियों को इस तरह से हमने सीधी साइड से इसको रखना है। इसको मैंने रखा है पंखे के नीचे ताकि ये खुश्क हो जाए। 1 से 2 घंटे मैं इसको इसी तरह से रहने दूंगी पंखे के नीचे,
ताकि जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। एक-एक करके सारे ही आम के पीसेस को मैंने इस तरह से फैला दिया है। थोड़े-थोड़े फासले पे हम इसको रखते जाएँगे और 2 घंटे के लिए मैं इसको रख रही हूँ पंखे के नीचे। ये देखिए, यहाँ मैंने रख दिया है इन सब आमों को मैंने पंखे के नीचे रख दिया है इस तरह से फैलाकर। और जब 2 घंटे गुज़र चुके हैं और धूप भी अच्छी निकल गई है, कड़क धूप के अंदर यहाँ मैंने रख दिया है इसको। धूप में मैंने इसको फैला दिया है, अब ये बिल्कुल भी नहीं श्रिंक होंगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको दूर-दूर तरह से फैलाया है। तो ये देखिए, सारा ही इसके अंदर नमक और हल्दी अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब बिल्कुल भी इसके अंदर पानी या मॉइस्चर नहीं है। तो अब आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। मेन इंग्रेडिएंट है इसका मसाला, जो कि बनता है बेहद मज़ेदार। मज़ेदार मैंगो का अचार बनाने के लिए तो यहाँ मैंने ले लिया है साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 3 बड़े चम्मच, सौंफ ये अचार की जान होती है तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 5 बड़े चम्मच, अजवाइन 1 बड़ा चम्मच, दाना मेथी 2 बड़े चम्मच, राई दाना 3 बड़े चम्मच। और यहाँ पे हमने दाना मेथी को अलग कर दिया है क्योंकि ये मेन चीज़ होती है। अगर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो ये कड़वा कर देगी, पूरे अचार का मज़ा ख़राब कर देगी। और यहाँ पे हमने सौंफ को 2 जगह हम इस्तेमाल करेंगे और राई दाने को भी हमने 2 जगह इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैंने गैस पे पैन रख दिया है और सबसे पहले हमने सौंफ को भूनना है क्योंकि ये जल्दी से भून जाती है। तो हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर सबसे पहले सेपरेट भूनना है। तो ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको इस तरह से भूनना है कि जब इसमें से अच्छी से खुशबू आने लगी है तो फ़ौरन ही हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है। सिर्फ हल्की सी जब खुशबू आने लगी है तो इसको मैंने निकाल लिया है अलग सेपरेट। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर रखा है। तो अब यहाँ मैंने ज़ीरा, साबुत धनिया, अजवाइन और राई दाना, ये देखिए मैं आधा डाल रही हूँ इसके अंदर राई दाना और आधा हम साबुत ही इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। और इन चीज़ों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे, अब मैंने गैस ऑन कर दी है और लो फ्लेम पे इसको हमने खुशबू आने तक हमने इसको भूनना है। बिल्कुल हल्का स्लाइटली सा, ये भी बहुत जल्दी भुन जाते हैं मसाले। इसको अच्छे से भूनना है कि जब प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लगी है तो इसे भी मैं निकाल लूँगी और सौंफ के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हमने इसको भूनना है और ये देखिए इसमें से भी अच्छी से खुशबू आने लगी है, तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। सौंफ के साथ इसको भी मैं शामिल कर दूँगी। और ये देखिए, सौंफ के साथ मैंने इसको मिला लिया है। बहुत ही अच्छी से इसमें से खुशबू आ रही है इन मसालों की। और इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, गरम नहीं हमने इसको ग्राइंड करना है। इसको हमने ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद यहाँ मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। दरदरा सा ग्राइंड करना है, बारीक नहीं पीसना है। और आधा हमने इसको ग्राइंड किया है और आधा हम बाद में ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए पूरा दिन लग गया है, धूप अच्छे से आ गई थी तो ये देखिए कैरियाँ खुश्क हो गई हैं। अब इसमें बिल्कुल भी पानी, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कैरियाँ श्रिंक हुई हैं, ना ही इनका कलर चेंज हुआ है धूप में। और ये देखिए पूरा दिन लगा है। पूरे दिन आप इसको रख दीजिए इस तरह से फैलाकर, तो ये देखिए बहुत अच्छे से खुश्क हो गई हैं। अब ये अचार बनाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे जो मैंने मसाले को पीसा था दरदरा सा, तो ये देखिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब जो आधा मसाला रह गया था इसे भी मैं इसी में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद इस मसाले को भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो देखिए अच्छा सा यहाँ पे मसाला खूब सारा कैरियों पर आ गया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच, राई दाना, दाना मेथी, कलौंजी 2 बड़े चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। और इसी के साथ यहाँ मैंने ले लिया है 1 प्याली सिरका, व्हाइट विनेगर। ये डालने के बाद हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। कैरी के साथ हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है, तो ये देखिए खूब अच्छी तरह से यहाँ पे मसाला मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो तेल लिया है सरसों का और यहाँ मैंने से 1 प्याली मैंने इसमें डाल दी है। यानी मैंने आधा किलो टोटल तेल लिया है इसमें इस्तेमाल करने के लिए। और 1 प्याली तेल डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है। ढककर मैं इसको रख रही हूँ 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से इसके अंदर मसाला, ताकि जितना भी हमने इसके अंदर मसाला डाला था वो फूल जाए
और कैरियों में अच्छा सा जज़्ब हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से मसाला फूल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ये डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है ये रेसिपी, इतनी क्विक ये बनती है और ये सालों साल आप रख कर खाइए किसी भी डिश के साथ, दाल चावल के साथ, तो ये बेहद मज़ेदार लगते हैं। साइड डिश के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह आप नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं, पराठों के साथ, पूरी के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार इसका ज़ायक़ा होता है। तो ये अचार बेहतरीन सा यहाँ पे बनकर तैयार हो रहा है। सारे मसालों को हमने ऑयल के साथ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया है 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए ऑयल भी अच्छा से देखिए इसमें जज़्ब हो गया है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं ऑयल कि हमने 1 प्याली डाला था, तो इसमें ये देखिए बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा है ऑयल। कितना अच्छे से इसके अंदर जज़्ब हो गया है मसालों के साथ। आमों के अंदर ये देखिए मसाला कितने अच्छी तरह से चिपक चुका है। ये देखिए कितना मज़ेदार सा इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है। यहाँ तक आप रेसिपी को देख रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मज़ेदार सा आम का अचार बनकर तैयार हो रहा है। पहले हमने आधा कुकिंग ऑयल डाला था यानी 1 प्याली, अब मैं 1 प्याली और डाल रही हूँ। टोटल इसके अंदर मैंने आधा किलो मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला है। अब ये देखिए दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये छोटे-छोटे से स्टेप्स होते हैं जिससे बनता है बेहद मज़ेदार सा अचार। इतना चटखारेदार, इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है और इस तरह से बनाने से ये होता है कि ये सालों साल ख़राब नहीं होगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है, इतना मज़ेदार इसका मसाला बनकर तैयार हो गया है। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि सरसों के तेल को पहले मैंने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था, कूल डाउन हो गया था इसका टेम्परेचर, फिर मैंने इसको अचार के अंदर मिक्स किया है। तो इसी तरह से आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए रेसिपी को। तो आप भी बना सकते हैं बेहद मज़ेदार सा अचार। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक शीशे का जार, इसे मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है, धोकर वॉश कर लिया है, धूप में सुखा दिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो भी हम जार इस्तेमाल करें, जो भी हम चम्मच का इस्तेमाल करें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना ये अचार ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस जार के अंदर इस अचार को भर रही हूँ। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है। दिल चाह रहा है ना कि अभी ही इसको खा लें फ़ौरन से। झटपट से बन जाता है ये अचार और सालों साल आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है, बेहद लज़ीज़, बेहद चटखारेदार ये अचार है। आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। पहले आप थोड़े कम क्वांटिटी में बनाइए, जब आपको अच्छा सा लगे, मज़ेदार इसका ज़ायका लगे तो आप इसको और बना लीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में बना लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जार को भर लिया है, अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयल ऊपर तक होना चाहिए। इस बात का आप ख़याल रखें कि जब भी आप अचार को जार में भरें तो ऑयल ऊपर तक होना चाहिए। इसको मैं कवर करके रख रही हूँ धूप में 1 हफ़्ते के लिए और वक्फ़े-वक्फ़े से हम इसको ऊपर-नीचे चलाते रहेंगे ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए धूप के अंदर। हमने इसको पकाना है और इसको अभी तो मैंने ढक्कन ढक दिया है लेकिन आपने इसके ऊपर मलमल के कपड़े से इसको ढक कर रखना है ताकि इसके अंदर जो गैसेस बनती हैं ना वो इसके अंदर रहें नहीं जिससे इसका ज़ायका ख़राब नहीं हो। तो हमने इसके ऊपर मलमल के कपड़े को बांध के और धूप में रख दिया है 1 हफ़्ते के लिए। तो ये देखिए 1 हफ़्ते के बाद शानदार सा मज़ेदार सा कच्चे आम का अचार बनकर तैयार हो गया है। ये पंजाबी स्टाइल में हमने बनाया है जो कि बेहद मज़ेदार बनता है। ये देखिए कितना मज़ेदार ये बना है, इसका मसाला देखिए बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार हुआ है और ये देखिए यहाँ पे ये कैरियाँ भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं और मसाला भी कुक हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार लगा है ये आपको अचार, तो मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।